आप जब अपना अतीत पीछे छोड़ते हो तो आप अपनी पुरानी स्थितियां कैसे बचाए रख सकते हो? आप कह रहे हो आपने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया, तो फिर अभी आप उन्हीं लोगों से कैसे घिरे हो जो आपके अतीत में आपके साथ थे, और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार कैसे कर पा रहे हैं जैसा अतीत में किया करते थे? वो अभी भी आपको वैसा ही कैसे देख पा रहे हैं जैसा उन्होंने आपको अतीत में देखा? अतीत को पीछे छोड़ना कोई मात्र मानसिक घटना भर थोड़ी ही होती है कि आप कह दें कि मैंने मेंटली, मानसिक तौर पर अतीत को पीछे छोड़ दिया है और बाहर बाहर मैंने सब कुछ पुराने जैसा ही बचा कर रखा है। ऐसे नहीं हो सकता ना। जब भीतर कुछ परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन बाहर भी तो दिखाई देता है। मैं नहीं कह रहा बाहर सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अगर बाहर आपने सब कुछ पूर्ववत बचाकर ही रखा है तो फिर भीतर भी कुछ बदला ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। भीतर कुछ बदला होता तो बाहर भी तो बदलाव दिखाई देते ना। पहली बात तो बाहर के लोग वही आपने बचा के रखे हुए हैं। दूसरी बात, उनसे जैसा पुराना रिश्ता था वो रिश्ता भी आपने वैसे ही बचा के रखा हुआ है। तीसरी बात, आपका जैसा आचरण है और व्यवहार है और व्यक्तित्व है वो उन लोगों को अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसा उन्हें पहले लगा करता था। तो फिर बदला क्या है? अपने आप को देखिए, समझा लेना कि मैंने अतीत पीछे छोड़ दिया। ये बहुत आसान बात है, क्योंकि मानसिक तल पर घटनाएं होती हैं सूक्ष्म, वो किसी को दिखाई तो देती नहीं, कोई उन्हें प्रमाणित भी नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को ये दिलासा दे सकते हैं कि मैं अपना अतीत पीछे छोड़ आया और वो सूक्ष्म घटना है वो मेरे मन के भीतर घटी है। पर अगर वो सूक्ष्म घटना आपके मन के भीतर घटी होती तो बाहर उसके स्थूल प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते। जो कोई भीतर से बदलेगा, मैं दोहरा रहा हूं, बाहर वो अपना माहौल भी बदल देगा। और अगर कोई ऐसा है जो अपना बाहर का माहौल बदलने को तैयार नहीं है तो वो भीतर से भी अधिक बदल नहीं पाएगा। तो थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो कि आप बाहर का नहीं बदल सकते माहौल, तो मैं समझ भी सकता हूं। उदाहरण के लिए आप एक जेल में बंद हैं, ठीक है। जेल में आप इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते कि आपके आसपास कौन है। आप इस पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते कि ये जो चार दीवारी है ये रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं समझता कि आप 20 साल के लिए जेल में हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो सकता है आंतरिक ही हो सकता है, बाहर तो कोई परिवर्तन करना मुश्किल है। आप जेल में तो है नहीं। जब आप जेल में नहीं हैं तो आप अपना बाहरी माहौल क्यों नहीं बदलने दे रही? उसको क्यों रोक के रखा हुआ है? सब बदल दीजिए। अपना शरीर बदल डालिए। वजन ज्यादा हो तो घटा दीजिए, वजन कम हो तो बढ़ा लीजिए, शरीर दुर्बल हो तो मजबूत कर लीजिए। कुछ खेलते कूदते नहीं हो तो कुछ खेलना कूदना सीख लीजिए। तैरना नहीं आता तो तैरने चले जाइए। बाल बहुत लंबे हैं, कोई बाध्यता नहीं है लंबे रखने की, छोटे भी कटा सकते हैं। कपड़े अपने बदल डालिए, कमरा अपना बदल डालिए, पर्दे अपने यहाँ के बदल डालिए, दीवारें बदल डालिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बचाए रखना आवश्यक है। तो फिर जो लोग हैं आपके आसपास उनको ही बचाए रखना आवश्यक क्यों है? उनको रखे रखे आप अतीत से आगे प्रगति नहीं कर पाएंगी। देखिए, सुनिए, अतीत से उन्हीं लोगों को आगे लेकर के बढ़ना उचित है जो स्वयं भी आगे बढ़ने को इच्छुक हों। आप प्रगति करना चाहती हैं और आप ऊंचा उठना चाहती हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी कोई रुचि ही नहीं है ऊंचा उठने में, और आप उनका हाथ अगर पकड़े ही रह गई तो आप भी फिर कैसे ऊपर उठेंगी? हाँ, उनमें से कोई ऐसा हो जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को, ऊपर उठने को राजी हो, तो उसकी संगति जरूर बनाए रखिए। अगर ऐसा कोई मिले तो, ऐसे लोग कम मिलते हैं। जो लोग आपसे चिपके रहेंगे और आपको नीचे ही खींचते रहेंगे, ऐसे ही ज्यादा होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें समझा पाएं कि देखो, मैं बदल रही हूं, तुम भी मेरे साथ बदलो, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। वो व्यक्ति अगर समझ जाए बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं समझे तो आपके ऊपर कोई उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति से चिपक कर ही पड़े रहें, कि आप उस व्यक्ति को बार बार मौका देते रहें कि वो आपको नीचे खींचता रहे।
सबका भला करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको भी डुबो दे एक डूबा हुआ आदमी, ये अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा लगता जरूर है कि कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। देखिए, अच्छी बात है, व्यवहारिक तल पर हम ये सब रिश्ते वगैरह लेकर के चलते हैं, लेकिन कोई किसी का होता नहीं है। हमारी ये छोटी सी कुछ मिनटों की बातचीत है, तो मैं इसमें घुमा फिरा के लाग लपेट करके नहीं बोलना चाहता। दो टूक आपसे सीधी बात कर रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता है। बिल्कुल हृदय में करुणा होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए और सबकी भलाई करने की मंशा होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। कबीर साहब की कृति है, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। थोड़ा सुनिएगा, पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा, पढ़ने से भी बेहतर है उसको सुनिएगा, वो गाया गया है। उसमें वो बताते हैं कि आप जब मर जाते हैं तो कौन कितने दिन तक रोता है। वो दिनों से बताते हैं, कहते हैं 4 दिन तक ये रोते हैं, फिर 12 दिन तक ये रोते हैं, और फिर 2 मास तक ये रोते हैं। इसके बाद कोई नहीं रोता। पत्नी आपकी इतने दिन रोती है, उसके बाद जाके दूसरे घर बैठ जाती है। जब आप मरते हैं तो आपका भाई कहता है, अरे 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 मेरी तो बाह उखड़ गई। उसके 4 दिन बाद वो भी कहीं चल देता है। तो किसी को भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है। रिश्ते नातों को मैं भरपूर सम्मान करता हूं। मैं यहाँ पे कोई कठोरता या क्रूरता की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा तो काम ही है सार्वजनिक हित का। तो चाहता हूं सबकी भलाई हो, तो मैं ऐसे कैसे चाह सकता हूं कि माँ बाप की भलाई ना हो। निश्चित रूप से दुनिया के हर मनुष्य की मैं भलाई चाहता हूं, और सब मनुष्यों में सारे माँ बाप भी सम्मिलित हैं, बेटे बेटी भी सम्मिलित हैं। लेकिन ये भी मैं बताए दे रहा हूं साफ साफ, आपकी चेतना के उत्थान से बड़ी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप अपने जीवन को बर्बाद करके कोई रिश्ता निभा रहे हैं, तो उस रिश्ता निभाने में आप तो बर्बाद होंगे ही, जिसके साथ आप निभा रहे हैं वो भी बर्बाद होगा। तो इस तरह की निभा निभी में कुछ रखा नहीं है। माँ बाप को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी साधारण इंसान ही होते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी को जन्म दे दिया है वो भगवान नहीं हो जाता। साधारण इंसान है, और हर साधारण इंसान 100 तरह की गलतियां करता है। आप भी वयस्क हैं, वो भी वयस्क हैं। पूरे प्रेम के साथ, पूरी समझदारी के साथ उनसे बातें करें, उनको समझाने की कोशिश करें, प्रार्थना करें कि वो समझ जाएं। लेकिन अगर नहीं समझें तो अपनी दुर्गति कराने की कोई विवशता नहीं।